और एक बड़ी खबर जानिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर समेत 7 लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस रैकेट के तार दिल्ली से बांग्लादेश तक जुड़े बताए जा रहे हैं। डोनर और रिसीवर दोनों बांग्लादेश के ही होते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 50 साल की एक नामी डॉक्टर भी है। 20 से 30 लाख ट्रांसप्लांट करने के पैसे ये लोग लेते हैं। 2019 से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये रैकेट चल रहा है। तो ये बड़ा खुलासा, दिल्ली में ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो अंग हैं वो बेचे जाते थे, ट्रांसप्लांट किया जाता था। क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर समेत 7 लोगों को इस के आरोप में गिरफ्तार किया है। वरुण जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण जैन, सबसे पहले तो ये समझाइए कि डोनर और रिसीवर दोनों बांग्लादेश के होते थे। इसका मतलब कि वो सिर्फ इंडिया इसलिए आते थे ताकि उनका ऑर्गन उनकी बॉडी से निकाला जाए और दूसरे को दिया जा सके। पहली बात ये, और ये कौन सी नामी डॉक्टर है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके नाम के बारे में कुछ पता चला है क्या? देखिए, अभी तक क्राइम ब्रांच की तरफ से यही बात कही गई है कि राजधानी दिल्ली के एक बड़े नामी अस्पताल से ये जो डॉक्टर है जुड़ी हुई थी। केस टू केस, जो पर्टिकुलर केस को लेकर अपॉइंटमेंट जब मिलती थी तब ये उस ऑपरेशन को करने के लिए अस्पताल आती थी। जो किंगपिन है वो बांग्लादेश में बैठा हुआ है, बांग्लादेश से ही पूरा रैकेट चल रहा था। जो रिसीवर और डोनर दोनों बांग्लादेश से होते थे, जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते थे और उन्हें हेल्थ ग्राउंड पर यहाँ हिंदुस्तान भेजा जाता था और उसके बाद राजधानी दिल्ली के ही एक इलाके में एक फ्लैट में रखा जाता था और उसके बाद इनका ऑपरेशन किया जाता था। जो डोनर है उसको 4 से 5 लाख रुपए दिए जाते थे, तो वही जो रिसीवर है वो 20 से 25 लाख रुपए पेमेंट करता था। तो एक बड़ा किडनी रैकेट, ट्रांसप्लांट रैकेट ये चल रहा था, जिसको भंडाफोड़ करने में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। अब पता लगा रही है पुलिस की ऐसे कितने केसेस है, कितने मामले हैं जिनका इन्होंने जो ट्रांसप्लांटेशन है वो किया है और किस तरीके से इनके जो तार है और दूसरे शहरों से जुड़े हुए हैं। जी, लेकिन वरुण, ये लगातार ये जो खुलासा हुआ है, 7 लोग और हैं। ये और 7 लोग कौन कौन से हैं? किसी मतलब ये इनका जो पेशा था वो चिकित्सा ही था या फिर कैसे ये पेशेंट को लाने में, ऑर्गन डोनर को लाने में या रिसीवर को लाने में इनकी भूमिका कैसे थी, क्या थी, ये समझाइए जरा। देखिए, पूरा एक नेटवर्क है। जब बांग्लादेश से डोनर और रिसीवर को हिंदुस्तान भेजा जाता था तो कई लोग हैं जो कि उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने में मदद करते थे। उनके जो पेपर्स थे उनको तैयार कराया जाता था। कुछ लोग डॉक्टर्स के साथ इन जो डोनर और रिसीवर है उनको कनेक्ट कराते थे। कुछ लोग उनको ठहरने में उनकी मदद करते थे। तो पूरी की पूरी एक चेन है जिसका अलग अलग रोल होता था और जो ये पूरा का पूरा नेटवर्क है आपस में साठगांठ करके इस तरीके से काम कर रहा था। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है उसको लेकर जो नॉर्म्स है बेहद सख्त है। जो डोनर और रिसीवर है उन दोनों का ब्लड रिलेशन होना चाहिए। कई तरह के जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करने के बाद ही जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो की जा सकती है। लेकिन सभी फर्जी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, ब्लड रिलेशन की रिपोर्ट तैयार करना, उनको उनका वीज़ा से जो जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स है उनको तैयार करना और साथ ही इस रैकेट को उन डॉक्टर के साथ कनेक्ट करना, ये पूरा का पूरा सिंडिकेट था जिससे जुड़े 7 लोगों को अभी तक क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। नजर बनाए रखिए, डॉक्टर कौन है ये पता लगाइए, फिर हम आपको अपडेट